हेलो गाइस। तो आज हम जानेंगे कॉपी कंस्ट्रक्टर के बारे में। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं एंड इसके प्रोग्राम कैसे बनाए जाते हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने सीखा था कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं एंड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं। तो आई होप आप लोगों को वो समझ आ गई होगी। तो आज का टॉपिक है क्या हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या है कि एक ऑब्जेक्ट द्वारा दूसरे ऑब्जेक्ट को कॉपी करने के लिए यूज किए जाने वाले कंस्ट्रक्टर को हम क्या बोलते हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर। मीन्स कॉपी कंस्ट्रक्टर का क्या काम है कि वो एक ऑब्जेक्ट के द्वारा हम दूसरे ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं, दूसरे ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर सकते हैं। मान लीजिए कोई एक क्लास है ए एंड उसके ऑब्जेक्ट है A1। ये हमारा पहले से क्रिएट है ऑब्जेक्ट। तो अब हम क्या करेंगे, इस A1 ऑब्जेक्ट के द्वारा दूसरे ऑब्जेक्ट को हम क्रिएट करते हैं, उसे इनिशियलाइज करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर कहते हैं। इस तरह से कॉपी कंस्ट्रक्टर किसी क्लास के पहले से एग्जिस्टिंग जो ऑब्जेक्ट होती है उसके द्वारा दूसरे ऑब्जेक्ट को क्रिएट और इनिशियलाइज करता है। जैसे A1 कोई एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट है तो A1 को यूज करके हम क्या करते हैं, A2 कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, उसे इनिशियलाइज कर सकते हैं एंड A1 में जो भी वैल्यू होंगी तो A2 में भी सेम कॉपी हो जाती है। तो ये था हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या करता है मेनली कि कोई एक ऑब्जेक्ट क्या करता है, दूसरे ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकता है, दूसरे ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर सकता है। अब इसके सिंटैक्स क्या है, तो इसके सिंटैक्स क्लास नेम curly braces, class name constant, then again class name, address operator, ऑब्जेक्ट नेम, कोई भी ऑब्जेक्ट का नाम डाल सकते हो। तो ये हमारे क्या है, सिंटैक्स ऑफ कॉपी कंस्ट्रक्टर। ये है सिंटैक्स ऑफ कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब मैं एक एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को समझाऊंगी, प्रोग्राम के थ्रू बताऊंगी कॉपी कंस्ट्रक्टर प्रोग्राम कैसे बनाए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हैश इंक्लूड IO स्ट्रिंग, देन यूजिंग नेम स्पेस std। अब मैं क्या करूंगी, एक क्लास बना लूंगी, क्लास ए। यहाँ मैं इस प्रोग्राम में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर एंड कॉपी कंस्ट्रक्टर तीनों को यूज करके बनाऊंगी। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, इंट x, y ले लेती हूँ। ये हमारा बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, प्राइवेट हो जाएगा। देन अब मैं क्या करूंगी, पब्लिक में मैं क्या करूंगी, एक कंस्ट्रक्टर बनाऊंगी। तो ये हमारा कौन सा कंस्ट्रक्टर हो गया, बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया। कल मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है। वैसा कंस्ट्रक्टर जिसमें पैरामीटर नहीं हो वो हमारा क्या कहलाता है, बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहलाता है, मीन्स डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहलाता है। सी आउट मैं इसमें लिख देती हूँ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। देन अब मैं क्या करूंगी, एंड एल, न्यू लाइन में जाने के लिए। ये हमारा क्या हो गया, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब मैं बनाऊंगी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में क्या होते हैं, यहाँ हमें आर्गुमेंट लेने होते हैं। तो मैं स्टार्ट करती हूँ, इंट a एंड इंट b। तो ये हमारे क्या हो गए, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गए। यहाँ मैं लिखूंगी सी आउट पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, then close and end l, न्यू लाइन के लिए end l, सॉरी। अब मेरे को क्या करना है, तो ये a क्या है, x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b। x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b।
ये सेट कर देना है हमें। देन अब मैं क्या बनाऊंगी, कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर के लिए मैं अभी बताई थी सिंटेक्स, क्लास नेम, देन कॉन्स्ट, देन क्लास नेम एंड क्या, एड्रेस ऑपरेटर ऑब्जेक्ट का नेम। तो मैं ओबीजे ले लेती हूँ एंड देन अब यहाँ कांस्टेंट क्यों यूज करते हैं, तो कांस्टेंट क्या है हमारा, यहाँ पे हम जो भी कॉपी कर रहे हैं उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होती है कॉपी कंस्ट्रक्टर में, इसलिए यहाँ कांस्टेंट में CONST कीवर्ड को यूज किया जा रहा है। एंड हम यहाँ क्या करें, रिफरेंस के थ्रू, ऑब्जेक्ट में रिफरेंस के थ्रू कॉपी कंस्ट्रक्टर को बनाते हैं। तो x इज इक्वल टू हो जाएंगे OBJ ऑब्जेक्ट डॉट x, देन y इज इक्वल टू OBJ डॉट y, देन ये हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर बन गया। अब मैं यहाँ क्या करूंगी, सी आउट कॉपी कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर एंड एल। अब मैं क्या करूंगी, ये हमारा क्लास क्लोज हो गया, अब मैं क्लास को क्लोज कर दूंगी। 1 मिनट, क्लास एंड देन क्लोज। क्लास क्लोज करने से पहले मैं क्या करूंगी, एक और ले लेती हूँ, void प्रिंट नाम का एक फंक्शन बना लेती हूँ। एंड void प्रिंट के अंदर मैं क्या करूंगी, 1 मिनट, हाँ, void प्रिंट के अंदर मैं क्या करूंगी, सी आउट x एंड y का वैल्यू ले लूंगी, x स्पेस देन y एंड अब मैं क्या करूंगी, इंड एल। तो इस तरीके से क्या हो गया, void प्रिंट ले ली एंड x और y की वैल्यू मैं प्रिंट करवा रही हूँ। अब मैं क्या करूंगी, मेन फंक्शन के अंदर जाऊंगी एंड यहाँ मैं गई एंड एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगी, क्लास क्या है, OBJ नाम की एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगी। यहाँ मैं क्या डालूंगी, कोई भी दो वैल्यू, 12, 13, दो वैल्यू ले लेती हूँ। एंड अगेन एक और ऑब्जेक्ट बनाऊंगी, OBJ 1 या 2 ले लेती हूँ मैं, 2। एंड यहाँ क्या करूंगी, OBJ को मैं कॉपी कर लूंगी। तो यहाँ क्या हुआ कि पहले तो मैं क्या की, क्लास A के एक ऑब्जेक्ट बनाई, देन सेकेंड में मैं क्या की, कॉपी कंस्ट्रक्टर को, मीन्स क्या की, मैं एक ऑब्जेक्ट, सेकेंड ऑब्जेक्ट क्या किया, पहले वाले ऑब्जेक्ट को कॉपी कर लिया। यहाँ हमने क्या किया, कॉपी कर लिया। कॉपी कंस्ट्रक्टर का क्या काम होता है कि वो दूसरे ऑब्जेक्ट को कॉपी कर सकता है, मीन्स दूसरे ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर सकता है। जैसे यहाँ क्या, ऑब्जेक्ट 2 जो है वो ऑब्जेक्ट के थ्रू, मैं यहाँ ऑब्जेक्ट 1 लिख देती हूँ, हाँ, ऑब्जेक्ट 2 जो है वो ऑब्जेक्ट 1 के थ्रू हम अपने वैल्यू को इनिशियलाइज कर रहा है। तो यहाँ क्या किया, हम कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज किए एंड देन OBJ2 डॉट किस नाम का, प्रिंट नाम का है, तो प्रिंट एंड देन एंड रिटर्न 0। देखो यहाँ क्या हो रहा है कि एक ऑब्जेक्ट पहले मैं बनाई एंड देन सेकेंड ऑब्जेक्ट जो बनाई वो क्या किया, पहले ऑब्जेक्ट को कॉपी कर लिया एंड पहले ऑब्जेक्ट को जो कॉपी किया है तो सेकेंड ऑब्जेक्ट जो है वो पहले ऑब्जेक्ट के थ्रू अपने वैल्यू को इनिशियलाइज करेगा। अब मैं इसे सेव कर देती हूँ एंड रन करती हूँ। देखो ये हमारा प्रोग्राम रन कर चुका है एंड आउटपुट देखो, फर्स्ट में क्या है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, सेकेंड में वो क्या प्रिंट किया, कॉपी कंस्ट्रक्टर को प्रिंट किया एंड देन x का वैल्यू क्या है 12 एंड y का वैल्यू क्या है 13, तो 13 को वो प्रिंट कर चुका है।
डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को वो इसलिए प्रिंट नहीं कर रहा है क्योंकि हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे यूज नहीं कर रखा है, इसलिए ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को नहीं कॉल कर रहा। अगर मैं यहाँ एक मिनट object3 बनाती हूँ एंड ये रहा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अगेन मैं क्या करूँगी, इसे एग्जीक्यूट करूँगी। और एक मिनट, obj1 एंड obj3 ए नाम का है एंड वेट सॉरी मेनली क्या है कि मैं यहाँ कॉपी कंस्ट्रक्टर को दिखा रही हूँ, कॉपी कंस्ट्रक्टर कैसे बनाए जाते हैं एंड मैं यहाँ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज नहीं की हूँ। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी कॉपी कंस्ट्रक्टर का क्या काम है। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर का क्या काम है, मीन्स एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के वैल्यू को इनिशियलाइज कर सकता है, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकता है, और जो सेकेंड ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया जाएगा तो वो क्या करेगा, अपने पहले ऑब्जेक्ट को कॉपी कर लेगा, जिस तरीके से मैं यहाँ आप लोगों को प्रोग्राम में दिखाई हूँ। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज बने रहिए हमारे वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।